दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं अस्थालिन सिरप का। इस सिरप में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में सल्बुटामॉल सल्फेट मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिरप किस काम में आता है, इसे आपको कैसे लेना होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, मार्केट में ये सिरप आपको कितने रुपए में मिल जाता है और इस सिरप को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहे आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इस सिरप का नाम है अस्थालिन और यहां पर मैंने इस सिरप की 100 ml की बोतल ले रखी है और ये 100 ml की बोतल आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 19 रुपए की मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सस्ता सिरप होता है अस्थालिन और ये हमें सिप्ला कंपनी द्वारा मार्केट में प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये अस्थालिन सिरप किस काम में आता है, यानी इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों ये सिरप खास तौर से अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उस समय आपको आपके डॉक्टर ये सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा सीओपीडी वाले मरीज, यानी जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उनको भी डॉक्टर ये अस्थालिन सिरप देते हैं। ठीक है, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी आना, घरघराहट होना या सांस फूलना। ठीक है, ये कुछ इस सीओपीडी के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो उस समय भी आपको आपके डॉक्टर सीओपीडी में ये अस्थालिन सिरप देते हैं। इसके अलावा जिन मरीजों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उन्हें भी ये सिरप दी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस काम में आती है। तो अब हम जानेंगे कि ये अस्थालिन सिरप काम कैसे करती है। तो दोस्तों ये सिरप वायु मार्ग की मांसपेशियों को आराम दिलाती है, जिससे वायु मार्ग चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और आपको सांस लेने में आसानी होती है। तो इस तरह से काम करता है ये सिरप। अब हम जानेंगे इसके डोजेस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब ये सिरप लेंगे तो उससे पहले आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको इसे कितनी मात्रा में और दिन में कितनी बार लेना है और कैसे लेना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर एक पेशेंट का उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए डोज निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। तो आप कोई भी दवा लेते हैं या कोई भी सिरप लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, अपनी बीमारी के बारे में बताना है। उसके बाद ही आपको आपके डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है और दिन में कितनी बार लेना है। ठीक है, तो ये इसका डोज है और यहां पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि इस सिरप से हर व्यक्ति को साइड इफेक्ट हो, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रभावित कर सकती है। तो उस समय आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं उन्हें मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहला है नोजिया, दूसरा है वॉमिटिंग, तीसरा है ट्रमरस यानी सेकीनेस यानी झटके आना, हेडेक यानी सिर दर्द होना, पेल्पिटेशन यानी घबराहट होना। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट और मसल्स क्रैम्प यानी मांसपेशियों में ऐंठन होना। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं जो आपको इस सिरप को लेने के बाद अगर देखने को मिलते हैं तो आप इस सिरप को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से
संपर्क करें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए यहाँ पर कुछ चीजें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करता हूं मैं इसके कॉम्पोजिशन की। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेन्स सल्बुटामॉल सल्फेट आईपी इक्विवेलेंट टू सल्बुटामॉल। इसमें 2 mg आपको सल्बुटामॉल मिल जाता है। फ्लेवर्ड सिरप बेस है। कलर की बात करें तो कार्मोसिन इसका कलर है। डोजेस बता ही दिया मैंने। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ठीक है, और यहाँ पर स्टोरेज वगैरह दे रखी है। बात करें अगर इस एस्थालिन सिरप के सेल्फ लाइफ की, तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, तो आइए अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उस समय आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उन्हें इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही इसका सेवन स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर आप हैवी मशीन ऑपरेट करते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो इस सिरप को लेने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको डिजीनेस है, चक्कर आ सकते हैं, आपको नींद आ सकती है। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है, यह आपके लिए अनसेफ होगा। इसके अलावा अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या लीवर के पेशेंट हैं तो उस समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेने के बाद ही इस सिरप का इस्तेमाल करना है। और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले करके ही इसे देना है।